कोई पार्टी अपने विधायकों के विरुद्ध थोड़े है। पार्टी तो सिर्फ चाहती है कि हमारे सभी विधायक समय पर उपस्थित रहें सदन में, और हमारे योग्य शिक्षक चुन के आए हैं और वो पूरे बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचे। पर्याप्त शिक्षकों के साथ पूरे समय तक चले, यही सरकार का मकसद भी है। इन दोनों नेताओं के बीच तो पहले भी मुलाकात होते रही हैं, आज भी हुई हैं, आगे भी हो सकती हैं। इसमें कोई नई बात या कोई असहज या अस्वाभाविक तो बात है नहीं। पार्टी उन लोगों पे कोई एक्शन लेने पर सोच रही है जिन लोगों ने विरोध में उस दिन रहा? नहीं, अभी तो पार्टी, अभी तो सदन चल रहा है, उसके बाद से बंद ही था। पार्टी तो उन लोगों से समझेगी, और अगर अनुपस्थित या देर से आने का संतोषजनक कारण होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। कोई पार्टी अपने विधायकों के विरुद्ध थोड़े है। पार्टी तो सिर्फ चाहती है कि हमारे सभी विधायक समय पर उपस्थित रहें सदन में और पार्टी के निर्देश का पालन करें। और हम समझते हैं कि लगभग सभी सदस्य आ ही चुके थे, कोई कुछ देर से आए थे। तो अगर उसके लिए पार्टी समझेगी उनसे और उनको संतोषजनक कारण बताएंगे तो फिर पार्टी अपने ही विधायक के विरुद्ध की। ऐसे कुछ विधायकों ने मुलाकात भी की है कल मुख्यमंत्री जी से। हाँ, ये तो विधायकों की मुलाकात है, तो उन दोनों के बीच बात हुई होगी। और वो विधायक है, उनके नेता मुख्यमंत्री जी है, तो ये तो मुलाकात मतलब बिल्कुल स्वाभाविक। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? अब ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो 19 तारीख एक तारीख बताई जा रही है। हम लोगों ने नहीं बताया है, अगर आप बता रहे हैं तो आप ही कारण बताइएगा। इन सब चीज़ों के बारे में उस संचिका को मैंने अभी नहीं देखी है, लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं ना कि बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा लेकर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ये फैसला हम ही जब शिक्षा मंत्री थे तो मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर हम लोगों ने किया था, क्योंकि बार बार शिकायत आती थी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है योग्य शिक्षकों की। तो अच्छे शिक्षक आए, सुयोग्य शिक्षक आए, इसके लिए हुआ था कि मेधावी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षाएं आयोजित करा के उनकी नियुक्ति की जाए। ये फैसला तो उसी समय हुआ था। फिर कुछ मामला जो पहले से, जो ये 2006 के पहले के जो नियुक्त शिक्षक थे, फिर वो जैसे जैसे सेवानिवृत्त होते जा रहे थे तो वो सब पद पुराने पे स्केल के थे और अभी फिर नया पे स्केल है। तो उन सब पदों के कन्वर्सन में मैंने बदलने में की प्रक्रिया चल रही थी। सारे जिला से रिक्तियों की सूचना ली जा रही थी और बस रिक्ति लेके नियम तैयार था, कमीशन को भेजना था, बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। और हम सरकार की तरफ से लोक सेवा आयोग को भी धन्यवाद देते हैं, विभाग की तरफ से, कि उन्होंने परीक्षाएं बहुत ही सही तरीके से आयोजित की और हमारे योग्य शिक्षक चुन के आए हैं और वो पूरे बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुँचे हैं। इससे लोगों में एक सरकारी शिक्षण व्यवस्था के प्रति विश्वास जगा है। इसलिए हम शिक्षकों से भी अपील करते हैं, ये जो एक बिहार में बदलते शिक्षा व्यवस्था का माहौल है, ये जो लोगों को फिर से सरकारी स्कूल में भरोसा बढ़ रहा है, उसको बरकरार रखने की जरूरत है। विद्यालयों में शिक्षण का माहौल बेहतर बनाए रखें। आप जैसा हमने कहा था, हम कोई आपके हितों के विरुद्ध काम नहीं करना चाहते हैं। सरकार का भी एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है कि यहाँ के बच्चों को, बिहार के बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और हमारे विद्यालय पूर्ण समय के लिए
पर्याप्त शिक्षकों के साथ पूरे समय तक चले, यही सरकार का मकसद भी है। और शिक्षकों ने उस माहौल को बनाने में अपना सहयोग दिया है। हम उनसे यही कहेंगे कि वो इस माहौल, इस वातावरण को बनाए रखें। सरकार तो उनके हितों का ख्याल पीछे भी रखी है, आगे भी रखें।